हेलो दोस्तों, आर्यन्स अरिहंत चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल पर आपको डरावनी सच्ची भुतहा कहानियां, रहस्यमयी घटनाएं, डिटेक्टिव और एडवेंचर की कहानियां आपको सुनने को मिलती हैं। यदि आप ऐसी कहानियां पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो अब चलते हैं कहानी की ओर। पवन बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार था। अपने गांव से इकलौता पवन ही था जिसने एमबीबीएस किया था और अब एमएस यानी मास्टर्स इन सर्जरी करने के लिए उसे एक रेलवे हॉस्पिटल में एज ए जूनियर डॉक्टर काम करने का मौका मिला। आज की रात पवन के इस हॉस्पिटल में पहली रात थी। एक्साइटमेंट, नर्वसनेस और खुशी तीनों एक साथ पवन को महसूस हो रही थी। पवन को उसके सीनियर्स ने कहा था कि रात को बिना किसी सीनियर या सीनियर डॉक्टर के इस हॉस्पिटल के किसी भी वार्ड में ना घुसे। पवन ने चौंक के अपने सीनियर से पूछा, क्यों? तो सीनियर ने कहा, जितना बताया उतना सुन लो। रात को सीनियर्स के साथ ब्रीफिंग के बाद डिनर हुआ। फिर पवन मेडिसिन रूम में जाके अपनी किताबें पढ़ने लगा। किताब पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग गई। जब आंख खुली तो देखा घड़ी में 1 बज रहे थे। उसने सोचा कि चलो आंख खुल गई है तो एक राउंड मार लेता हूं। मेडिसिन रूम से बाहर निकला तो उसको समझ आया कि दिसंबर के महीने में बाहर कैसी ठंड पड़ रही थी। पूरे हॉस्पिटल में ना तो सीनियर दिख रहे थे और ना ही कोई डॉक्टर। जैसे रात होते ही यह हॉस्पिटल शमशान घाट बन जाता हो। पवन ये सब सोचते सोचते राउंड पे चल ही रहा था कि उसने देखा कि वो आईसीयू के सामने खड़ा है। जनरली हॉस्पिटल्स में आईसीयू की लाइट्स रात को भी जलती रहती है, लेकिन यहां लाइट बंद थी। पवन लाइट चेक करने अंदर घुसा तो ईसीजी मशीन की आवाज सुनाई दे रही थी और साथ में लोगों के खर्राटों की। सब नॉर्मल देखकर पवन बाहर निकलने के लिए पलटा ही था कि ये सुनकर वो पलटा ही था कि एक पेशेंट की बहुत जोर जोर से कराहने की आवाज आई। पवन दौड़ता हुआ डॉक्टर्स रूम में गया और एक डॉक्टर को बुला ले आया। इस बार आईसीयू की लाइट भी ऑन थी और सारे पेशेंट्स आराम से सो रहे थे। ऐसी सिचुएशन देख के डॉक्टर ने कहा, पहली नाइट ड्यूटी है ना तुम्हारी, आगे से ध्यान रखना और अकेले किसी भी वार्ड में मत जाना। पवन और डॉक्टर दोनों आईसीयू से बाहर निकले। डॉक्टर अपने रूम में चले गए और पवन सोचने लगा कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो आखिर था क्या। इसी सोच में डूबा हुआ था कि उसने देखा एक आदमी दौड़ता हुआ जनरल वार्ड में घुस गया। पवन डॉक्टर की सारी बातों को भुलाकर उसके पीछे जनरल वार्ड में भागा। वहां जाके उसने देखा तो वहां कोई भी उसे नजर नहीं आया, लेकिन वार्ड की खिड़की खुली हुई थी। शायद जो कोई भी था वो इसी खिड़की से कूदकर बाहर भाग गया। पवन उस खिड़की से बाहर झांक ही रहा था कि किसी ने उसे पीछे से जोर का धक्का दिया, जिससे वो आधा खिड़की के बाहर और आधा अंदर था। और तभी इसके ठीक बाद किसी ने उसे अंदर खींचा और पलट के देखा तो रेलवे हॉस्पिटल में एज अ जूनियर डॉक्टर पवन की यह पहली रात थी। उसकी आंखों के सामने कोई दौड़ता हुआ जनरल वार्ड के अंदर घुसा और जब पवन अंदर गया तो खिड़की खुली देख के बाहर झांक ही रहा था कि किसी ने उसे अंदर खींचा और पलट के देखा तो ये वही डॉक्टर थे जो इसे थोड़ी देर पहले मिले थे। उन्होंने कहा,
तुम्हें मना किया था ना कि अकेले किसी भी वार्ड में नहीं घुसोगे। चलो निकलो यहां से। जनरल वार्ड से निकलकर पवन सीधा वॉशरूम गया हाथ मुंह धोने, क्योंकि उसे लग रहा था जैसे वो आधी नींद में हो और कोई सपना देख रहा हो। यह वॉशरूम हॉस्पिटल के वॉशरूम के हिसाब से बहुत छोटा था, मानो जैसे हॉस्पिटल नहीं किसी ट्रेन का हो। हाथ मुंह धो के पवन बाहर निकल ही रहा था कि उसने सुना, यह आवाज वॉशरूम के अंदर से आ रही थी, इसलिए उसने दरवाजा डरते डरते खोला। आवाज और साफ साफ आने लगी। पवन दोबारा वॉशरूम में घुसा और चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाई। न तो वहां कोई इंसान था, न कोई मोबाइल जिससे इस तरह की आवाजें आती। पवन को अब समझ आ रहा था कि क्यों उसके सीनियर्स ने उसे किसी भी वार्ड में अकेले जाने से मना किया था। पवन सीधा दौड़ के हॉस्पिटल में अपने रूम में पहुंचा और रूम का दरवाजा बंद करके वहीं जमीन पर लेट गया। जब सांस में सांस आई तो उठ के सोने के लिए बेड पे लेटा और तुरंत ही उसे नींद आ गई। पवन अभी सोया ही था कि उसका बेड ऐसे हिलने लगा जैसे कि यह हॉस्टल का बेड ना हो बल्कि ट्रेन की बर्थ हो। पवन झटके से उठा और जमीन पर उतर गया। बेड का हिलना और वो आवाज भी बंद हो गई। पवन को लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा था और वो दोबारा जैसे ही बेड पे लेटा, पवन उठ के जमीन पे दोबारा खड़ा हो गया। पवन के बेड से उतरते ही बेड का वापस हिलना बंद हो गया और तभी पवन के कमरे के दरवाजे पर दरवाजा खोला तो सामने उसका रूममेट खड़ा था और उसने हाफते हुए पवन से बोला, अरे तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? कब से फोन कर रहा हूं यार, इतनी बड़ी इमरजेंसी हो गई है हॉस्पिटल में, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारे पेशेंट्स हैं, जल्दी चलो। पवन ने घूम के पूरे कमरे में अपना फोन ढूंढा। जब उसे फोन कहीं नहीं मिला तो उसे याद आया कि जनरल वार्ड में जब किसी ने उसे पीछे से खींचा था तो उस वक्त उसकी जेब से कुछ गिरा था। शायद यह उसका मोबाइल ही हो। भागते हुए रूम से हॉस्पिटल के रिसेप्शन तक पहुंचा ही था कि पवन को याद आया कि उसका रूममेट जो उसे यहां बुलाने आया था वो तो गांव गया हुआ था। फिर ये कौन था? उसके दिमाग में कई सवाल चल रहे थे और साथ ही सुनाई दे रही थी उसकी मोबाइल की धीमी धीमी आवाज जो जनरल वार्ड के अंदर से आ रही थी। हॉस्पिटल में पहली रात हुए हादसों के बाद पवन इतना डर गया था कि वो भागा भागा सीधा अपने रूम में गया, जहां उसे बिस्तर पे सोने पे ऐसा लगा जैसे उसका बेड ना हो बल्कि ट्रेन की बर्थ हो। उसने उठकर अपना मोबाइल ढूंढा तो उसे याद आया कि जनरल वार्ड में जब उसे किसी ने पीछे से खींचा था तो शायद वहीं उसकी जेब से मोबाइल फोन गिर गया था। पवन अपने रूम से हॉस्पिटल गया और जनरल वार्ड के दरवाजे के सामने खड़ा यही सोच रहा था कि अंदर अकेले जाऊं या नहीं, कि तभी अंदर से आती हुई उसकी फोन की रिंग उसे सुनाई दी। पवन ने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो फोन की आती हुई रिंग बंद हो चुकी थी और अंधेरे में फोन उसे दिखाई नहीं दे रहा था। इस बार जनरल वार्ड की खिड़की भी नहीं खुली थी कि बाहर से रोशनी अंदर आ सके। पवन ने अंधेरे में ही अपना हाथ पैर मार के फोन ढूंढने की कोशिश शुरू की और जब कुछ भी हाथ नहीं लगा तो उसने अंधेरे में ही दीवार पे हाथ फेर कर लाइट का स्विच ढूंढने की कोशिश शुरू की। वो हाथ दीवार पे फेरा ही रहा था
कि पीछे से किसी ने उसके पूरे शरीर को दीवार पे दबा दिया और दूसरे ही पल पीछे से एक आवाज आई, पवन को इन सब के बीच हाथ मारते मारते लाइट का स्विच मिल गया और जैसे ही उसने लाइट जलाई तो उसके शरीर पर से वो दबाव हट चुका था और ना ही पीछे से किसी ट्रेन की आवाज आ रही थी। रोशनी में जब उसने पहली बार इस कमरे को देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो घुसा तो हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में था, लेकिन ये स्टोर रूम लग रहा था। अपना मोबाइल उठाकर वो दरवाजे के बाहर निकला तो देखा दरवाजे पर एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है स्टोर रूम। पवन इसी उधेड़बुन में था कि पवन का मोबाइल बजा। देखा तो एक एसएमएस आया हुआ था, योर रिजर्वेशन हैज बीन कंफर्म्ड। यह मैसेज देखते ही पवन वहां से निकला और सीधा अपने रूम में पहुंचा, जहां उसने जो देखा उसके बाद उसको सच और झूठ का फर्क समझ नहीं आ रहा था। उसका रूममेट जो गांव गया हुआ था वो बैठा हुआ टेबल पे पढ़ रहा था। पवन को देखते ही उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान आ गई। पवन ने कहा, तू तो घर गया हुआ था, यहां कैसे आया? रत्नेश ने उसी मुस्कुराहट को बरकरार रखते हुए कहा, मैं कहीं भी और कभी भी आ और जा सकता हूं, क्योंकि 2 साल पहले जब से ट्रेन से कट के मरा हूं, मैं यही आत्मा बनकर भटकता हूं और मुझे किसी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इतना बोलते के साथ ही रत्नेश हंसने लगा। इतना सब कुछ सुनने के बाद पवन वहां से बाहर भागा और पूरे कॉरिडोर में सिर्फ पवन के भागने और रत्नेश की डरावनी आवाज गूंज रही थी। आज पवन की पहली रात थी हॉस्पिटल में और हर कोई जो पहली रात यहां रुकता था तो पता नहीं क्यों सीनियर डॉक्टर्स कहते थे कि बिना किसी को साथ लिए किसी वार्ड में मत जाना। इस क्यों का जवाब पवन को कुछ भूतिया हादसों के बाद पता चला। इतने सारे हादसों के बाद जब पवन के रूममेट ने जैसे ही पवन को बताया कि वो 2 साल पहले मर चुका है, तो पवन ने वही किया जो कोई भी ऐसी हालत में करता। पवन रूम से बाहर भागा और भागते भागते सीधे एक कमरे में घुस के उसने कमरा अंदर से बंद कर लिया। थोड़ी देर किसी तरह बैठा रहा तो उसकी सांस में सांस आई। पलट के देखा कि उस पूरे कमरे में सिर्फ एक स्ट्रेचर था जिसके ऊपर एक लाइट लगी हुई थी जैसे किसी ओटी में होती है, और स्ट्रेचर पर थी एक लाश। पवन दरवाजा खोल कर निकलना चाहता था, लेकिन उस दरवाजे को वो खोल नहीं पा रहा था। मानो जैसे कोई ताकत उस दरवाजे को बाहर से पकड़ी हुई हो। लाख कोशिशों के बाद भी वो दरवाजे को खोल नहीं पाया तो एक पल को पलट के स्ट्रेचर की तरफ देखा और देखा वो लाश वहां नहीं थी, बल्कि वो लाश उसके ठीक 2 इंच दूर खड़ी थी। और वो आदमी पवन को देखकर मुस्कुरा रहा था। पवन ने पूरी ताकत से दरवाजे को इस बार खींचा, दरवाजा खोला और पवन वहां से भागा नीचे के फ्लोर पे पहुंचा तो एक कमरा दिखा जहां लाइट चल रही थी। मदद मिल जाएगी ये सोच के पवन वहां पहुंचा। कमरे के बाहर से ही उसे वो सारी आवाजें आ रही थी जो उसने इस एक रात में हॉस्पिटल में सुनी थी।
2 कदम पीछे हटाई था वहां से भागने के लिए कि किसी ने जोर का धक्का मारा और पवन सीधा उस कमरे के अंदर जाके गिरा। पवन मन ही मन सोच रहा था कि पता नहीं अब इस कमरे में क्या दिखेगा या सुनाई देगा, और इस डर से जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद करी उसे सुनाई दी कुछ आवाजें, जिसे सुनते के साथ ही उसे लगा कि अब तक जो कुछ भी हो रहा था वो उसके साथ एक मजाक था। वेलकम टू द फैमिली। सामने उसके कई सारे सीनियर्स खड़े थे और उसका वो रूममेट रत्नेश भी था। उसके बाद सभी लोग अपने अपने रूम और शिफ्ट्स पे चले गए और रत्नेश हंसते हुए पवन से बोला, भाई ये पहली रात को ना हम लोग सबको डराते हैं, लेकिन जितना तू डरा और भागा ना उतना कोई नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, आज पहली रात थी ना, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर तक तू भी सीख जाएगा ये सब। रत्नेश के मुंह से इतना सब कुछ सुनने के बाद पवन ने मुस्कुरा कर कहा, भाई एक्चुअली किसी भी एंगल से सीनियर मैं ही हूं। सालों पहले इस हॉस्पिटल में मेरी मौत हुई थी। जैसे तुम लोग हर जूनियर के साथ मजाक करते हो, आज मेरी बारी थी तुम लोगों के साथ मजाक करने की। और इतना कहते के साथ ही पवन हवा में कहीं गायब हो गया। अगले दिन सुबह रत्नेश जनरल वार्ड में बेहोश हालत में सबको मिला। रजिस्टर चेक करने पर पता चला कि वहां पवन नाम का कोई भी नया इंटर्न आया ही नहीं था।